हमारे स्थूल शरीर के अंदर क्रमशः सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर विद्यमान है। मृत्यु के समय स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर दोनों शरीर, कारण व महाकारण शरीर विद्यमान रहते हैं। चेतन तत्व अर्थात आत्मा इन चारों शरीरों से अत्यंत व्यापक है। अज्ञान की अवस्था में आत्मा के ऊपर क्रमशः महाकारण शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर आवरण के रूप में माने जाते हैं, परंतु वास्तव में तत्व ज्ञान की दृष्टि में आत्मा के अंदर चारों शरीर विद्यमान रहते हैं, क्योंकि चेतन तत्व अर्थात आत्मा इन चारों जड़ शरीरों से अत्यंत व्यापक है। चूँकि प्रत्येक प्राणी अज्ञान की अवस्था में ही संसार में व्यवहार कर रहा है, इसलिए समझने की दृष्टि से बताया जाता है कि जो स्थूल शरीर है यह आत्मा के ऊपर चौथा शरीर है। साधारण आदमी की मृत्यु के समय सिर्फ स्थूल शरीर ही अलग होता है, अन्य तीनों शरीर आत्मा के ऊपर आवरण के रूप में चढ़े रहते हैं। इन तीनों शरीरों का घनत्व ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न घनत्वों से मेल करता है। साधक समाधि काल में जिस शरीर में अंतर्मुखी होता है, शरीर के उस घनत्व के अनुसार ही ब्रह्मांड के घनत्व से संबंध हो जाता है। इसी प्रकार जब साधक की साधना महाकारण शरीर में चलती है तो उसका संबंध परा प्रकृति से हो जाता है। यह ईश्वर का लोक अर्थात प्रकृति है। सिर्फ तत्वज्ञानी का चित्त ही परा प्रकृति में अंतर्मुखी होता है। पहला, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में 5 तत्वों व 3 गुणों द्वारा निर्मित है। इस शरीर के द्वारा हम कर्म करते हैं। अच्छे कर्म या बुरे कर्म करके मनुष्य अपना भविष्य अच्छा या बुरा बनाता है। केवल मनुष्य का स्थूल शरीर ही एक ऐसा स्थूल शरीर है जो नए कर्म कर सकता है। अन्य प्राणियों के स्थूल शरीर ऐसा नहीं कर सकते, वे सिर्फ भोग करने का काम करते हैं। इस स्थूल शरीर के लिए कहा गया है कि यह कई जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इस शरीर से मनुष्य ईश्वर चिंतन कर सकता है तथा अच्छे कर्म करके जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इसी शरीर के द्वारा वह दूसरों की सेवा कर सकता है, परोपकार कर सकता है। सूक्ष्म लोकों में स्थित योगियों, भक्तों आदि का योग बल क्षीण होने पर फिर पृथ्वी पर स्थूल शरीर धारण करना होता है। फिर इसी शरीर से योग बल अर्जित करते हैं और वापस सूक्ष्म लोकों में लौट जाते हैं। कुछ अज्ञानी मनुष्य इस शरीर का महत्व नहीं समझते हैं। वे कहते हैं यह शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है, इसे तो नष्ट होना ही है, फिर हम इसकी परवाह क्यों करें। इस शरीर के रहते सुख भोग लो, वरना मृत्यु होने पर वैसे भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होकर स्थूल जगत में क्षणिक सुख भोगते रहते हैं, फिर कष्ट महसूस करने लगते हैं। मगर विवेकी और ज्ञानी पुरुष इस शरीर का सही उपयोग करते हैं, अपना सारा जीवन ईश्वरीय कार्यों में व प्रभु चिंतन में गुजारते हैं। साधक इस शरीर का सही उपयोग करते हुए अपने वास्तविक स्वरूप की खोज में लग जाता है, क्योंकि स्थूल शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जो आत्म साक्षात्कार करा सकता है, हमें अपने भूले हुए अस्तित्व से मिला सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा, हे अमृत के पुत्रों, यह मानव शरीर का सदुपयोग करो। इस शरीर के सदुपयोग करने से आपको चिर शांति मिलेगी, वरना आप सदैव इधर उधर भटकते रहेंगे। दूसरा, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर आत्मा के ऊपर का तीसरा आवरण है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का घनत्व बहुत ही कम होता है। सूक्ष्म शरीर का रंग श्वेत होता है। इसमें पृथ्वी तत्व व जल तत्व बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। जिस प्रकार स्थूल शरीर में इंद्रियां होती हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में भी इंद्रियां होती हैं। हमारी ये जो इच्छाएं हैं वे सूक्ष्म शरीर में ही चला करती है। मनुष्य जो भी कार्य करता है उससे सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है। जैसे मनुष्य जब भोजन करता है तो भोजन का स्वाद सूक्ष्म शरीर महसूस करता है। मनुष्य के अंदर जो भी इच्छाएं चलती हैं अथवा कोई भी कार्य करना होता है, इसका संकेत सूक्ष्म शरीर ही देता है। सूक्ष्म शरीर के संकेत पर स्थूल शरीर भी कार्य करने लगता है। जब स्थूल शरीर को किसी प्रकार का आघात पहुंचता है, जैसे कि स्थूल शरीर को गहरी चोट लगना या अन्य किसी प्रकार से कष्ट पहुंचना इत्यादि, इससे सूक्ष्म शरीर को कष्ट पहुंचता है, क्योंकि स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर व्याप्त है। ऐसा समझो कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का वाहन है। जैसे सूक्ष्म शरीर चाहेगा वैसा ही स्थूल शरीर करेगा। मनुष्य के स्थूल शरीर का इलाज तो चिकित्सक कर देता है, मगर कभी कभी मनुष्य को ऐसा रोग लगता है कि चिकित्सक परेशान हो जाता है
कि रोगी को कौन सा रोग है, यह समझ में नहीं आता है। रोग ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसी अवस्था में सूक्ष्म शरीर किसी कारण से बीमार या क्षतिग्रस्त होता है जो चिकित्सक द्वारा ठीक नहीं हो पाता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को जोड़ने की कड़ी मस्तिष्क है। स्थूल शरीर को निर्देश देने वाला मस्तिष्क ही है। जब सूक्ष्म शरीर को कोई कार्य करना होता है तो वह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है और फिर मस्तिष्क की सूक्ष्म कोशिकाएं स्थूल शरीर के अंगों को निर्देश देती हैं। मृत्यु के समय जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलता है तब स्थूल शरीर में अत्यंत खिंचाव होता है, क्योंकि स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर व्याप्त होता है। जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से संबंध अलग करता है तब स्थूल शरीर परेशानी महसूस करता है, मगर सच यह है कि कष्ट तो सूक्ष्म शरीर में ही होता है। जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग होकर बाहर आ जाता है तब स्थूल शरीर पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है। इसे ही मृत्यु कहते हैं। सूक्ष्म शरीर अलग होते समय सूक्ष्म रूप से सब कुछ अपने साथ ले लेता है। ढेर सारे कर्म भी अपने साथ समेटे रहता है, फिर कर्म अनुसार अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। योगी ध्यान अवस्था में अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा बाहर निकलता है तथा सूक्ष्म जगत का भ्रमण करके वापस स्थूल शरीर में आ जाता है। जब सूक्ष्म शरीर ध्यान अवस्था में बाहर निकलता है तब पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से तारतम्य अति सूक्ष्म रूप से बना रहता है। बाहर निकलकर भ्रमण करते समय सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से तारतम्य कभी टूटता नहीं है। स्थूल शरीर पर जरा भी आघात होने पर सूक्ष्म शरीर तुरंत लौट आता है। सूक्ष्म शरीर अंतरिक्ष में एक निश्चित सीमा तक ही जा सकता है, फिर आगे की ओर गति नहीं कर सकता है, क्योंकि आगे का घनत्व सूक्ष्म शरीर से बहुत कम होता है। कम घनत्व के कारण सूक्ष्म शरीर उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तीसरा, कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर का आवरण हटने के बाद कारण शरीर आता है। यह आत्मा के ऊपर का दूसरा शरीर है। इसका घनत्व सूक्ष्म शरीर से कम होता है तथा आकार भी सूक्ष्म शरीर से छोटा होता है। इसका रंग नीला होता है। इस शरीर में भी सूक्ष्म शरीर की भांति कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, प्राण, कर्म आदि सब होते हैं, मगर ये सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा अति सूक्ष्म होते हैं। इस शरीर की अनुभूति साधारण मनुष्य को नहीं होती है। सिर्फ योगी को ही कारण शरीर की अनुभूति होती है। वो भी ऐसा तब होता है जब साधना की अवस्था उच्च होती है। योगी की साधना कारण शरीर में बहुत ज़्यादा समय तक चलती है। साधक का जब ब्रह्मरंध्र खुलता है तब उसकी साधना कारण शरीर के अंतर्गत होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद कुंडलिनी स्थिर होने तक तथा इसके बाद बहुत समय साधना कारण शरीर में ही चलती रहती है। ज़्यादातर साधकों को ढेरों जन्म ग्रहण करने पड़ते हैं, वह कारण शरीर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर अंतिम जन्म में ऋतंभरा प्रज्ञा के उदय होने पर कारण शरीर से आगे की अवस्था प्राप्त होती है। चौथा, महाकारण शरीर। यह आत्मा के ऊपर का पहला शरीर है। इस शरीर का घनत्व सभी शरीरों से अत्यंत कम होता है। महाकारण शरीर तीनों शरीरों में व्याप्त रहता है। यह कारण शरीर के बाद आता है। यह मनुष्य का आखिरी शरीर है। इसके बाद आत्मा है। यह शरीर परम शुद्ध तत्वों से निर्मित है। फिर भी यह शरीर जड़ प्रकृति के अंतर्गत आता है। इसका रंग हल्का नीला चमकदार है। इसका नीलापन विलक्षण को लिए हुए है, क्योंकि यहाँ पर गुणों की साम्यावस्था होती है। इस शरीर का संबंध महाकारण जगत से रहता है। महाकारण जगत में 3 लोक आते हैं। ये तीनों लोक नित्य लोक होते हैं। वैकुंठ, शिवलोक व गोलोक महाकारण जगत में आते हैं। जिस साधक का आखिरी जन्म होता है वह जब अभ्यास करता हुआ सजीव समाधि की पराकाष्ठा पर पहुंचता है तब उसके चित्त पर ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय होता है तथा प्रज्ञा के द्वारा अज्ञानता धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। उस समय यही कारण शरीर अत्यंत सूक्ष्म व व्यापक होने लगता है। तब महाकारण शरीर में अवस्था होती है। इस अवस्था में साधक को तत्व ज्ञान प्राप्त होने की शुरुआत होने लगती है तथा वह ईश्वर के चित्त में अंतर्मुखी होने लगता है, अर्थात परा प्रकृति में उसकी अवस्था आ जाती है। यह परा प्रकृति परम आकाश तत्व के द्वारा निर्मित होती है। इसमें गुणों का परिणाम नहीं होता है। गुण साम्य अवस्था में रहते हैं। जो योगी महाकारण जगत में रहता है वहाँ पर अनंत काल तक रहता है। अंत में सगुण ब्रह्म अर्थात ईश्वर में अथवा निर्गुण ब्रह्म में लीन हो जाता है। महाकारण जगत में रहने वाले योगियों को
भूलोक पर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता है। ऐसा समझो एक प्रकार का मोक्ष जैसा है। आदिकाल के ब्रह्म ऋषि महाकारण जगत में रहते हैं। इन लोगों के जीवों का शरीर महाकारण शरीर का होता है। स्वयं ईश्वर भी महाकारण शरीर में विद्यमान रहता है। साधक जब महाकारण शरीर में प्रवेश करता है तब उसे स्वयं का शरीर भी नीला दिखाई देता है। नीला चमकदार प्रकाश के अंदर वह अपने आप को पाता है। अंतरिक्ष भी नीला होता है। यह नीला अंतरिक्ष स्वप्रकाशित है। वास्तव में महाकारण शरीर नीला नहीं होता है, बल्कि ऐसा भासित होता है। यह शरीर अत्यंत सूक्ष्मतम अवस्था वाला व अत्यंत पारदर्शी होता है। इसलिए ऐसे शरीरधारी साधक दिव्य दृष्टि से भी शीघ्र दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि सिर्फ आकाश तत्व से ही ऐसे शरीर निर्मित होते हैं। महाकारण जगत में रहने वाले योगियों के अंदर किसी प्रकार की तृष्णा नहीं होती है और ना ही इच्छाएं चलती हैं। वे सिर्फ समाधि में लीन रहते हैं। महाकारण जगत में रहने वाले प्राणियों के लिए मोक्ष कहा गया है।